नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ऑरबिंदो फार्मा शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जो ये रिपोर्ट है हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर रिपोर्ट में देखें तो कंपनी के बारे में जानकारी दी हुई है। जो कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सब जर्नल चीज़ों की बात नहीं करेंगे। अगर आप इसे पूरा तरह से विस्तार में रीड करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे शेयर टारगेट वैल्यू पर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टारगेट वैल्यू दी है जो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो पिछले 5 सालों की शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 17 सितंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 762 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 11 सितंबर 2023 को यानी 5 सालों के बाद यह शेयर की वैल्यू 898 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और ये महत्तम गई है 1063। तो देखिए, इससे इसके बीच का अंतर देखें तो 762 और 1063 ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों के विस्तार में भी सिर्फ इतना ही रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। हमने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया 5 सालों के निवेश के बाद भी, जो कि नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में, ये हमने लिख दिया है। अभी देखिए, कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं। तो 2019 के टाइम में जो है कंपनी 19,721 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम है 2,364 करोड़ की। और अगर 5 सालों के बाद इस सिचुएशन को देखें तो भाई 2023 में ये 19,000 से हो गई है 25,145, और नेट इनकम हो गई है 1937। ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं भाई रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर जो है नेट इनकम में गिरावट देखने मिली है 2023 में। 2023 में 2022 है उसमें काफ़ी अच्छा नेट इनकम बन रहा था। तो ओवरऑल अगर देखें तो भाई ये तो ऊपर नीचे होते रहता है नेट इनकम, पर जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसलिए इसको ओवरऑल देखते हुए इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। अभी आगे अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ऑफिस हो गए, ब्रांचेस हो गए, ठीक है, जिससे कंपनी रेवेन्यू बना रही है। तो 2019 में अगर देखें तो कंपनी के पास 26,271 करोड़ की संपत्ति थी, और 2023 में देखें तो भाई ये हो गई है 39,505 करोड़ की। मतलब इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी अपने जो एसेट्स में वृद्धि कर रही है तो भाई इससे जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ रहे हैं। अब आगे देखें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो भाई क्या कंपनी डिविडेंड भी दे रही है अपने निवेशकों को, अच्छा वो तो बना रही है प्रॉफिट, तो अब इसका जो है लाभ क्या निवेशकों को भी मिल पा रहा है। तो भाई बिल्कुल मिल पा रहा है। देखिए, कंपनी ने 17 फरवरी 2023 को डिविडेंड दिया, 2022 में दिया, 22 में 2 बार डिविडेंड दिया, और 21 में भी 2 बार दिया। तो कंपनी अगर अपने निवेशकों को साल में 2 बार डिविडेंड दे रही है, लगातार डिविडेंड दे रही है, तो वह कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत करता है, और हमने इसको एक प्लस पॉइंट और ऐड कर दिया। अभी आगे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो देखिए, सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। इनके द्वारा 51.83% की होल्डिंग की गई है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। तो देखिए, कंपनी ने खुद के शेयर को 51% खुद के पास रखा हुआ है, जो कि अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 8.37% की होल्डिंग की गई है, जो कि भाई ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 7.36% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखी जा सकती है विदेशी इन्वेस्टरों की, ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कम मात्रा में, इसलिए भाई ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें देखा जा सकता है। ये निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत रहा हुआ है। अभी आगे देखते हैं रिपोर्ट में कुछ हमें क्या पता नेगेटिव पॉइंट मिल सकते हैं। तो देखिए, इसमें कंपनी के फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है, मतलब भाई किस तरह से कंपनी कौन से क्षेत्र में काम कर रही है और आगे कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का प्लान कर रही है। ठीक है, इसके अलावा टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिया हुआ है, और FAQs दिए हुए हैं, जो आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर टारगेट वैल्यू की। तो सबसे पहले देखिए 2024 की टारगेट वैल्यू को देखें तो वो नीचे दी हुई है। दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है एक्सपर्ट के द्वारा बताई जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है, ये किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो देखिए, अगर अपने देखें 2024 में तो ये 1320 रुपये से 1410 रुपये के आसपास की संभावना को बताया जा रहा है 2024 में, और 2025 में यह वैल्यू जानने को बताया जा रहा है 1890 से लेके 1935 रुपये के आसपास। और अगर 2030 की बात करें तो भाई ये वैल्यू बताई जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3900 से लेके 4150 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 4 हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने मिले, एक नेगेटिव पॉइंट देखने मिला है। तो ओवरऑल भाई जो कंपनी में निवेश करना एक अच्छा विकल्प कहा जा सकता है।
तो दोस्तों चलिए, जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।